दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जंग अब और तेज हो चुकी है। उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग उन्हें कोसकर हर रोज प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है। पोस्टर वार के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर के जरिए दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा, यानी कि जंग जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पोस्टर के जवाब में पोस्टर, ट्विटर पर भी वार पलटवार। उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर के बहाने पीएम मोदी पर निशाना। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आजकल इन्हीं सब मुद्दों से जूझ रही है। जनता के मुद्दे तो मानो पीछे छूट गए हैं। शुरुआत करते हैं भगत सिंह क्रांति सेना के ताजा पोस्टर से। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर में दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा है, केजरीवाल सर प्लीज आप इन 525 करोड़ के पोस्टरों के बजाय 15 लाख के कैमरे लगवा दीजिए, दिल्ली में अपराध खत्म हो जाएगा। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए थे जिन पर लिखा था, प्रधानमंत्री सर प्लीज दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है। वहीं एलजी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने उन पर पीएम के साथ मिलकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। जवाबी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी दलों ने केजरीवाल बनाम केंद्र की लड़ाई को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दिया है। कई ऐसे कार्य इन्होंने ऐसे वायदे किए थे जिसके वजह से जो पूरा नहीं कर सकते, तो जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह से कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी एलजी से टकराओ, कभी किसी से टकराओ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और सिर्फ दिखावा ढकोसला करना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। उनको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा मुद्दा है पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से उलझने का। इस मोर्चे पर कमान संभाली है केजरीवाल के सिपह सालारों ने। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, ओपिनियन पोल, जब आप सोचते हैं दिल्ली पुलिस तब आपके दिमाग में क्या आता है? ईमानदारी, विनम्रता, भ्रष्टाचार, गाली देने वाला, संवेदनहीन। इसके बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर के बहाने सीधे पीएम पर निशाना साधा। दिल्ली की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसे अच्छी होगी इस पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये मोदी के लोग हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं और हो सकता है बस्सी साहब को अगला एलजी बनना हो। इन तमाम विवाद के बीच एसीबी के मुखिया एमके मीणा ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए टेंडर में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में एसीबी को एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। मीणा ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले मीणा ने कहा था कि दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देती हूँ, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी बीएम चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चोपड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि आपने भी दिल्ली में काम किया है, आप ये बताएं, इस तरह की सिचुएशन कभी आई है कि किसी के प्रभाव तले कोई कमिश्नर काम कर रहा हो या पुलिस किसी के प्रभाव तले काम कर रही हो? क्या ये प्रेशर होता है पुलिस पर? नवजोत, आपने बिल्कुल सवाल ठीक पूछा है। मुझे दिल्ली पुलिस में मैंने 41 साल काम किया है और लगभग मैंने दिल्ली में पुलिस स्टेशन में काम किया है और एयरपोर्ट पे काम किया है। हमें आज तक कभी भी किसी पार्टी ने कभी किसी काम में इंटरफेयर नहीं किया और दिल्ली पुलिस एक खुद एक बड़ी ब्रांड पुलिस है, सक्षम पुलिस है और ये किसी की इंप्रेशन में या कई बार ऐसा भी होता होगा कि सेंटर में दूसरी सरकार है, स्टेट में दूसरी सरकार है, उस समय में भी क्या इस तरह की सिचुएशन आती है? बहुत रही है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जब मैं कई बार रहा तो ऐसे अपना बीजेपी रही और ऊपर सेंटर में कांग्रेस रही, मगर तालमेल ऐसा रहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही हमें किसी ने कोई प्रेशर डाला भाई ये काम करो ये काम करो। कि इवन कभी एमएलए एमएलसी ने भी कभी कुछ कहा तो हमने जो जायज काम था कानूनी के दायरे में वही काम किया। हम किसी के राजनीतिक प्रभाव में नहीं आए और ऐसा ही दिल्ली पुलिस करती आ रही है, ऐसा करती आ रही है। ठीक है जीवीएल, फिर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो पुलिस है वो सेंटर की तरफ से आदेश मिल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, और खास तौर पर अब तो पोस्टर में ये बात लिखवाई जा रही है कि हमें काम करने दीजिए, आप लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? जब नवजोत जी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उनको एक सुर्खियों में बने रहने की और नेशनल टेलीविजन में हर समय सुर्खियों बटोरने की एक लालच है, तो इसलिए आप कैसे समझ रहे हैं कि ऐसा इस विषय किसी भी विषय को वो छोड़ देंगे?
556 करोड़, 525 करोड़, 26 करोड़ का हर 2 मिनट में सारे नेशनल टेलीविजन पे अरविंद केजरीवाल से छाया रहते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो बीच में जो 3 मिनट न्यूज होता है उसको क्यों छोड़ना चाहिए? उनको लगता है कुछ न कुछ हम करें ताकि हम उस समय भी न्यूज में बने रहें। ये तो एक कमजोरी है, एक लालच है न्यूज में बने रहने के लिए। तो हर समय किसी न किसी के साथ लड़ेंगे तभी सुर्खियां बनेंगे। ये विकास के काम, सड़क का काम, बिजली का काम करेंगे तो कौन ध्यान देता है? ये खुद ही कहते हैं मीडिया में हमारे अच्छे काम को नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए वो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। दूसरा, उनके 25, 26, 30 एमएलए जो हैं, जो जिस प्रकार के उनके खिलाफ जो केसेस हैं और जिस प्रकार फर्जी एमएलए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामले हैं, कई तरह के आरोप ही है, तो उसको भी बचाना है। तो इसलिए उनकी जो कमजोरी को हमें समझना पड़ेगा। ये दिल्ली पुलिस और जनता की किसी एक महिला के साथ हत्या हुआ है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट लेकिन उससे ज्यादा उनको सुर्खियों में बने रहने की लालच है। सुर्खियों में बने रहने का लालच है सोमनाथ भारती, सिर्फ इसीलिए आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं ताकि आप न्यूज में बने रहें। नवजोत जी, मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र मुझे इंटरफेयर ना करें बीच में जब मैं बोलूं। तो पहली चीज, आज अगर आपने बिहार की भाषण मोदी जी के सुने हो तो उसमें बहुत बड़ी चीज सुनने को मिली। उन्होंने बिहार में कहा, भाई आपको विकास चाहिए कि झगड़े चाहिए? अगर विकास चाहिए तो हमें चुनना, अगर कोई और पार्टी चुन के आ गई तो मैं झगड़ा करूंगा, उनसे काम नहीं करने दूंगा। आज उन्होंने साफ साफ कह दिया बिहार में। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं झगड़ा करूंगा, ये नहीं कहा था। दूसरी मैंने भी चीज, सुना भाषण सोमनाथ भारती, ये मैंने भी सुना, मैं पहले झगड़ा करूंगा ये लाइन नहीं थी। मैंने अपने मित्रों को टोका नहीं था। मित्र नहीं टोक रहा है, मैं ही बोल टोक रही हूं लीजिएगा आपको। जी नवजोत जी, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझ पे केस कर देना डिफेमेशन का। मैं पहले बोल लूं, मैंने किसी को टोका नहीं था, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अगर आपको लग रहा हो मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिएगा, बाद में मत बुलाइएगा मुझे अपने चैनल पे। दूसरी बात, ये जो स्टेटस जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, ये है स्ट्रगल बिटवीन मेंटेनिंग द स्टेटस को एंड चैलेंजिंग द स्टेटस को। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहती हैं, भाई करप्ट बने रहें, भ्रष्टाचारी होता रहे, ये सभी लोग अपने अपनी दुकान चलाते रहें। और एक नई पार्टी जो आई है वो कहते हैं हम स्टेटस को नहीं बने रहने देंगे, ये जो करप्शन बंद होगा, करप्ट जेल जाएंगे, हम काम करेंगे, अस्पताल डिस्पेंसरी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हम ये चाहते हैं। अपनी बात। तो ये अभी जो जीवीएल साहब बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहे हैं। और एसीपी साहब जो बोल रहे थे, जो रिटायर्ड हैं, जनाब जो चोपड़ा साहब आए हैं, मुझे तो उनकी बात सुन के हैरानी हुई। आप उनसे ये पूछते कि कभी क्या दिल्ली का कोई कमिश्नर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया क्या कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हो? मतलब आज तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि वो पॉलिटिकल लीडर हो गए हो। वो दिल्ली कमिश्नर नहीं है, दिल्ली का पॉलिटिकल लीडर हो गया। कोई बात नहीं हुई, इसलिए सब जो है वो एक ही पार्टी की तरफ चले गए। मुख्यमंत्री को चैलेंज करना चाहते हैं। आलोक जी, इनकी बात करेंगे तो इनके साथ, अगर इनकी बात नहीं करेंगे तो हम और आप सभी बीजेपी वाले हो जाएंगे। अब महिलाओं को इज्जत को बचा लीजिए, महिलाएं मर्डर हो रही है, बलात्कार हो रहा है, काम कर लीजिए। लेकिन ये नहीं समझे अभी तक आम आदमी पार्टी के हमारे साथी सोमनाथ जी, अब आलोक जी को समय दे देते हैं। आलोक जी, मीडिया ने ही इनको इतना ऊपर तक पहुंचाया था, अदरवाइज इनके अंदर किसी के अंदर कोई किसी तरह की कैपेबिलिटी नहीं थी। केवल शोबाजी वाले कुछ लोगों का एक जमावड़ा है पार्टी केजरीवाल, और आज सुर्खियों में रहने के लिए अब एक के बाद एक विवाद पे विवाद लेकर चले आ रहे हैं। किसने मना किया इनको कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजिए? किसने इनको विकास के लिए मना किया है? कौन सी इनकी पावर्स घटा दी हैं? जो शीला जी के समय पे थी, मदन लाल खुराना जी के जो समय पर थी पावर्स, वही पावर्स आज सारी की सारी पावर्स हैं उनके अंदर। पार्लियामेंट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बदलाव क्या हुआ है कि कुछ ऐसे मौका परस्त लोग आ गए हैं जिनके हाथ में उसका लग गया है, और दिल्ली की जनता को हर तरह के विकास से महरूम रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कितने स्कूलों का शिलान्यास हुआ पिछले 5 महीने में? चिट्ठी आई, नहीं सोमनाथ जी मुझे बताइए आपने कितने पुलों का शिलान्यास रखा है? कितने पेड़ इस बार समझ में आ रहा है कि जो बरसात का मौसम है उसमें पेड़ भी नहीं लगे हैं दिल्ली में, जो हर साल पेड़ लगते थे। आपने जितने वायदे किए थे, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होगी उसको हटा देंगे,
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पर्सनल स्टाफ में ड्राइवर तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं आपने। आपकी कथनी और करनी में पूरी तरह से फर्क है। आपने क्या क्या किया है आप उसकी बात कीजिए ना। कभी आप प्रधानमंत्री जी से झगड़ा ले रहे हैं, कभी कॉर्पोरेशन से, कभी हरियाणा सरकार, कभी दिल्ली पुलिस, कभी एलजी, कभी एसीबी। अरे 4 महीने का आपका जो इतिहास रहा है उसके अंदर सोमनाथ जी झगड़े ही झगड़े रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज रही है तो बताइए। आचरण को, सरकारी आचरण को आपने दुराचरण में परिवर्तित कर दिया पूरी तरह से। उसका ऑथर कौन है, उसका रचयिता कौन है? रचयिता की कोई बात नहीं है। पिछले 20 साल से भी दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं चल रही थी। आवाज बोल रहे हैं 67 विधायक होने के बाद 67 विधायकों के साथ तो और स्मूथली काम करना चाहिए था, शांति से काम करना चाहिए था। कभी आप फाइल को एलजी के पास भेजते हैं, कभी एलजी के पास नहीं भेजते हैं। हर परिवार के लोगों को आपने वुमेन कमीशन में पहुंचा दिया। अभी आपके तमाम लोग 21 पार्लियामेंरी सेक्रेटरी, अरे भाई आपके तो मतलब हमारे पास शब्द खत्म हो गए हैं। पिछले 10 साल में जितना स्कैम किया है सबको उजागर कर देंगे। ये है आपकी मिली भगत, जीवीएल, ये है भाजपा कांग्रेस की मिली भगत लगा रहे हैं। यानी हर बात, हर कुछ जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। पार्टी इस कदर से बढ़ती रही तो आज नहीं तो कल भाजपा के भी करप्ट लोग, सोमनाथ भारती, देखिए आपने अभी मुझे ये बात बोली कि अगर आप मेरे को इंटरफेयर करेंगी तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। आपने अभी ये बात बोली, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि बाकियों को भी मौका दीजिए। मैं 3 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ आपसे, ये आखिरी रिक्वेस्ट है, सबको मौका दीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। जीवीएल नवजोत जी, भैया दिल्ली की नवजोत जी सबको बोल दीजिए कि कोई इंटरफेयर ना करे। दिल्ली की जनता देख रही है, पिछले 4 महीनों में आपने हर टैक्स को बढ़ाने के अलावा और एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ाने के अलावा 25 से 525, 526 करोड़ करने के अलावा आपने क्या जनता के लिए किया है? आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आप 5 साल दिल्ली को अच्छे ढंग से चलाएंगे, उसकी जो आवाज है पूरे देश भर में जाएगा। लेकिन इनको सकारात्मक सोच इनमें नहीं है। इनको किसी न किसी प्रकार से सुर्खियों बनना है, सुर्खियों बटोरना है और पूरे देश की जनता के पास आवाज ले जाना है। लेकिन केवल आपकी क्षमता जनता तक पहुंचेगी। आप 500 करोड़ क्या, आप 5000 करोड़ खर्च करेंगे तब भी आपके ऊपर, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। नवजोत जी, ये गलती मत करिए कि उनको दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता है। आज मौका है लड़ने का। कल दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, कल दिल्ली पुलिस के पास आती है तो कहेंगे मौका तो बीजेपी की केंद्र सरकार दे रही है। जीवीएल जी, कल आप लोग क्यों मौका दे रहे हैं उनको इस तरह की बात करने का? नवजोत जी, कल कहेंगे कि पूरे फॉरेस्ट हमारे हवाला कर दीजिए, हम फॉरेस्ट को संभालेंगे। कल बोलेंगे रेलवे स्टेशन हमारे हवाला कर दीजिए, कल कहेंगे एयरपोर्ट हमारे हवाला कर दीजिए। जो नहीं हो सकता है वही लेकर के झगड़ा करेंगे और उसको एक बड़ा उनके लिए एक विकास का कोई लड़ाई कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है। ऐसे नेताओं को, कई नेताओं को जनता देख चुकी है। जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि पुलिस भी ठीक से काम नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस सही से काम नहीं करेगी तो जनता सरकार से जवाब मांगेगी, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। उस पर क्या जवाब है फिर आपका? लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस अकाउंटेबल है, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल जी के सामने घुटने टेकेंगे और इनके जो भी गलत काम है वो सब करेंगे। वहां पर बिल्कुल गलत, नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा कोई पुलिस अधिकारी एक्शन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगा। आप इस प्रकार पूरे दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की जो कोशिश है ये गलत है। यदि कोई अधिकारी गलती करते हैं, आप उनके नाम लेकर के चर्चा करिए, आप उनके बारे में, उन्हीं के नाम लेकर चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ बीएम चोपड़ा जी भी मौजूद है, क्योंकि 3 दिन पहले जब इस पर चर्चा हो रही थी, जब आम आदमी पार्टी ने भी हंगामा किया था कि आनंद पर्वत में जिस तरीके से उस लड़की की हत्या कर दी गई, क्या उस मामले में स्थानीय पुलिस जिम्मेदार नहीं है? बीएम चोपड़ा साहब ने कहा था कि हाँ जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक एक्शन कहाँ हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसका जवाब भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देना पड़ता है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
चलिए ब्रेक पर हम नहीं जा रहे, लेकिन उससे पहले चोपड़ा साहब आप खुद ही कह रहे थे कि इस पूरे मामले में लोकल पुलिस जो है वो इक्वली जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई कहीं नहीं हुई है। मैंने ये कहा था कि जिस तरह की घटना हुई है और इस घटना में उस लड़की का जो सरेआम मर्डर कर दिया गया है और उस लड़की के पहले ही एक केस जो है ऑलरेडी चल रहा था और उस केस में ही वो लड़के जो है ज़मानत पर आए हैं और ज़मानत के आने के बाद भी वो लड़के शरारत करते रहे हैं और उनके माँ बाप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी जांच का विषय है, इसमें जांच हो रही है। पुलिस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? पुलिस रिस्पॉन्सिबल इस समय हम नहीं कह सकते हैं, मगर ये हो सकता है अगर उनकी गलती है कोई तो उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर लिया जाएगा, मगर जांच पूरी होने से बाद ही लिया जाएगा। हाँ। तो ये हम नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन तुरंत एक्शन लेते हुए एसएचओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। 3 बार परिवार गया और 3 बार लड़की गई वहां पर ये कहने के लिए कि वो जिस तरीके से उसको तंग किया जा रहा है और उसके बाद भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ये सिर्फ एक मामला है। नहीं, वो ठीक बात है, उसकी अभी भी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये। ठीक है जी। सोमनाथ भारती, मैं सोमनाथ भारती का रिएक्शन लूं, फिर आलोक जी आपके पास आऊंगी। सोमनाथ भारती जी, देखिए जो जीवीएल साहब बोल रहे थे, भाई या तो आप कहें कि दिल्ली पुलिस को हम संभालेंगे, अगर आपसे नहीं संभलती तो हमें दे दो, हम तो यही कह रहे हैं। या तो आप कहें कि भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था का ठेका हम लेंगे, अगर आप नहीं ले सकते तो हमें दे दो, हम तो यही कह रहे हैं। भाई दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्कार हो, दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हो, वो बेचारी बच्ची पिछले 2 साल से प्रोटेक्शन ढूंढ रही थी, इस पे आज तक जीवीएल साहब ने ये नहीं बोला कि भाई क्या कर रही थी पुलिस। कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मालूम है कि पुलिस के पास इतनी सीक्रेट्स अवेलेबल हैं इन सारे नेताओं के खिलाफ कि पुलिस को ज्यादा ये तंग नहीं कर सकते, पुलिस अकाउंटेबिलिटी की डिमांड नहीं कर सकते। इनको मालूम है इनके करीब करीब कई नेता के पास लैंड के फ्रॉड्स हैं, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। ये पुलिस को अगर थोड़ा सा दबाएंगे, ये पुलिस इनके खिलाफ होकर के इनके नेताओं के खिलाफ एक्शन लेगी। ये सभी इनके जो क्रिमिनलिटी है, सोमनाथ भारती, दिल्ली की जनता को क्या फायदा हो रहा है? इनसे नहीं संभलेगा पुलिस, जनता का हो रहा है। ये सिर्फ संभलेगा आप दोनों अच्छा आदमी पार्टी कोऑर्डिनेशन बना के आगे बढ़ते हैं। आप कहिए ना नवजोत जी, इनको बोलिए आज आपके चैनल पे लाइव है, कहिए जाके माननीय मोदी जी को ये बोले कि भाई क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोई पर्सनल अपने लिए फेवर मांगा आज तक? इन्होंने तो यही कहा कि भाई हमें होम सेक्रेटरी दे दो हमारे मनपसंद का, हमें चीफ सेक्रेटरी दे दो हमारे मनपसंद का, हमें डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन बनाने दो, हमें जो जहां क्षेत्र में हो रहे हैं जो इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे पुलिस को अकाउंटेबल ठहराओ। हमने तो यही कहा जीवीएल, हमने कब कहा कि हमें अपना फायदा पहुंचा दो। जीवीएल साहब, अगर थोड़ी सी भी आपको पचा नहीं है, लेना मुझे जी, आपको हार पचा नहीं है नवजोत जी। ठीक है, आम आदमी पार्टी, ये सरकार ने ये सारा काम किया है जो अभी सोमनाथ कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, हमने ऐसा कोई कभी मांग नहीं रखी है। आपने चीफ सेक्रेटरी को अपने मनपसंद का चीफ सेक्रेटरी को रहने के लिए आपने झगड़ा किया था एलजी के साथ। आपने जिस अधिकारी को महिला अधिकारी को एलजी ने चीफ सेक्रेटरी का अधिकार दिया था, हमने कभी उनके खिलाफ आरोप लगाया। हम वही तो कह रहे हैं सर। सभी के नहीं, आप सबके खिलाफ आरोप लगाने के अलावा और इस प्रकार की वातावरण पैदा करने के अलावा आपने सकारात्मक काम कभी नहीं किया है जी। आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली ने चुना है तो उनको काम करने दीजिए। जो सरकारें ने, उनके मनपसंद जो पुराने सरकारें ने, आपने मीना साहब को बिठा दिया। नवजोत जी, भ्रष्टाचार के केसेस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं है। जीवीएल दोनों की बात सुन रहे हो, आपकी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पता नहीं कितने पसंद हैं। सोमनाथ भारती, मीना जी को बिठा दिया, रिक्वेस्ट करनी पड़ती बार-बार, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए। जीवीएल, मैं लौटती हूँ आपके पास। आलोक जी, आप लोग विशीला सरकार 15 साल तक, मैं लौट रही हूँ जीवीएल। नहीं, मैं लौट रही हूँ आपके पास, वक्त दिया और आपकी सारी बात सुनी हमने यहाँ बोल रहे हैं और आप उनको नहीं रोक रही है। हमने उनका ऑडियो डाउन किया, हमने आपकी बात सारी सुनी है जीवीएल।
आलोक जी, आप भी रहे, इस तरह का कोऑर्डिनेशन बना के चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखिए, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, नुकसान यहाँ पर जनता का हो रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन की कमी तो है, तो क्या होना चाहिए फिर इसमें आगे? देखिए, दोनों ही पार्टियां कोऑर्डिनेशन की कमी से ग्रस्त हैं पूरी तरह से। न भाजपा झुकने को तैयार है और पार्टी केजरीवाल का तो एजेंडा ही झगड़े का है कि हमें झगड़ा करके ही आगे बढ़ना है। पंजाब का चुनाव आ रहा है, मोदी साहब से कौन झगड़ा कर सकता है, पार्टी केजरीवाल कर सकती है, जनता में मैसेज देना है। अभी हमारे सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि साहब वो वहां पर अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो हमें दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपके 22 विधायकों के ऊपर 48 केस दर्ज हैं, आप सरकार छोड़िए, कांग्रेस को दे दीजिए। कांग्रेस ने 15 साल बहुत अच्छी चलाई है सरकार। आप करेंगे क्या ऐसा? कॉर्पोरेशन का जो हाल है, क्या बीजेपी कॉर्पोरेशन छोड़ देगी? जनता ने चुना है भाई उनको, आपकी सरकार को जनता ने चुना है। आपको कैसे काम करना है आपको करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। आपके 22 विधायकों के ऊपर 48 केस नहीं है तो आप बता दीजिए, क्या वहां पर अभी डीसी 10 लाख रुपए लेते, रिश्वत लेते नहीं पकड़े हैं? नहीं मैम, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस, नहीं मैम, मैं पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय से पूछ रहा हूँ कि 10 लाख रुपए एक डीसी लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा, आपके मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप सबके ऊपर सवाल उठाते चले जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के आप पहले क्या कहते थे कि आएंगे तो महंगाई भी कम कर देंगे, पार्टी केजरीवाल कहती थी महिलाओं पर अत्याचार भी समाप्त हो जाएंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया, फिर आप क्यों अपने पद पर बैठे हुए हैं? आप भी हटिए वहां से। ठीक है, चलिए जीवीएल एक आखिरी रिएक्शन। जीवीएल, अब देखिए, मूल प्रॉब्लम ये है कि मूल समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है उनके लिए उनकी पद बहुत छोटी है, तो उनको अपनी दायरे को बढ़ाना है। उसके लिए का पूरा विश्व का आप चिंता करते हैं, अपनी सरकार का चिंता नहीं करते हैं। 30 विधायकों को अब सेक्रेटरीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाते हैं, उनको गाड़ियां, पैसा सब कुछ लुटाते हैं। आपके जो अपराधी एमएलएज हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए खुद क्यों नहीं पहल करते हैं? जो गंदगी विदेशी घूम रहे हैं, नहीं, यदि गंदगी है आप विदेशों में चक्कर काट रहे हैं। नहीं, अरे गंदगी को ठीक करना है, लेकिन तो पहले अपने सरकार को ठीक करिए, अनलिमिटेड वीजा मिल गया विधायकों को ठीक करिए, जहां वीजा पहले नहीं मिला था, विधायकों के खिलाफ एक्शन करिए। सोल्यूशन दोनों पार्टियों को मिल बैठकर निकालना होगा। चारों लोग आप हमारे साथ आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी माफ कीजिएगा। ये दिल्ली की जनता कह रही है, ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, कौन कितना पानी में, ये सब जानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिल्ली की जनता को क्या मिल रहा है, क्यों बार बार इस तरह की किचकिच होती है, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं होता? ये सवाल जनता पूछ रही है, इसका जवाब चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों को देना पड़ेगा।